प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजय प्रकाश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल हिंदी विजय पर, इस अपील के साथ कि जिन विद्यार्थियों ने हिंदी विजय को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि आपको नई नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में संकलित पद नामक शीर्षक का, जो भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत पद में सूरदास रूपी गोपियां कहती हैं कि सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निसिवासर धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहनी राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु कौमन सजनी बंध्यो रागी की डूटी। ये पद सूरदास जी ने गोपियों और कृष्ण की बंसी के प्रति जो द्वेष है उसको अभिव्यक्त करता है कि किस प्रकार से गोपियां श्री कृष्ण की वंशी से ईर्ष्या करती हैं और एक गोपी अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है। वो कहती है सखीरी मुरली लीजे चोर। इससे स्पष्ट होता है कि इसका प्रसंग क्या हो सकता है कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण की वंशी से अपनी ईर्ष्या, अपने द्वेष को अभिव्यक्त करती हैं। तो आइए इसकी व्याख्या पर चलते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोरी, हे सखियों, ये जो कृष्ण की वंशी है, ये कृष्ण की जो वंशी है, इसे चुरा लो। हे सखियों, हे गोपियों, ये जो श्री कृष्ण की वंशी है, इसे चुरा लो। क्यों? जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने हमारे गोपाल को, उस ग्वाल यानी गाय को पालने वाले गोपाल को अपने वश में कर रखा है। प्रीत सबन की तोर, और हमारा जो प्रेम था, हम सबका जो प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति, उस सब को इसने तोड़ दिया है। अर्थात इसने हम सबके प्रेम को तोड़ करके श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। इसलिए हे सखी, इस वंशी को चुरा लो। छिन एक घर भीतर निसिवास, छिन एक पल, एक क्षण, घर भीतर, घर या घर के भीतर, निसिवासर, निस माने रात, वासर मतलब दिन में, चाहे दिन हो या रात हो, घर में रहे या घर के बाहर रहे, एक पल के लिए भी यह इसे धरत न कबहू छोड़, यह कभी एक पल के लिए इसे कहीं दूर नहीं रखता है। कबहू कर कबहू कर कबहू अधरनी कटि कबहू खोसत जोर, इसका इत्याधिक प्रेम है उस कृष्ण से कि कन्हैया कभी इसे अपने हाथ में धारण कर लेता है, कभी अपने होठों से लगा लेता है और कभी अपने कमर में खोस लेता है। ना जानो कछु मेल मोहनी, मोहनी वशीकरण, जाने ना जाने कौन सा वशीकरण मंत्र किया इसने, ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र पढ़ा है कि उसने, अर्थात कृष्ण ने इसे अपने अंग प्रत्यंग से लगाए रहता है। इस मुरली ने न जाने कौन सा ऐसा जादू कर दिया है कि कन्हैया इसे अपने अंग प्रत्यंग, अर्थात कभी हाथ में, कभी होठों पर, कभी कमर में, कहीं न कहीं इसे अपने साथ लिए फिरता रहता है। ये पता नहीं कौन सा आकर्षण है कन्हैया का इस मुरली के साथ। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोर, सूरदास रूपी गोपी कहती है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक पत्नी, एक प्रेमिका अपने प्रियतम के साथ, अपने प्रेमी के साथ जो स्नेह का बंधन बांध लेती है, ठीक उसी प्रकार से इस मुरली ने
उस कन्हैया के साथ में ऐसा स्नेह का बंधन बांध लिया है। इस प्रकार से व्याख्या ही समाप्त होती है। जो इसका काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य में हमने बताया था कि सर्वप्रथम हम लिखेंगे भाषा। तो इसकी भाषा जो है वो है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है गेय, गुण है माधुर्य और रस है श्रृंगार और शब्द शक्ति लक्षणा और उसके साथ ही अलंकार है अनुप्रास। इस प्रकार से यह पद यही समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और जहाँ पर आपको यह पद समझ में ना आया, उसकी व्याख्या समझ में आई हो, उसे अपनी उस समस्या को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।